नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम अभिषेक आनंद ने नैमिष के विकास कार्यों का किया निरीक्षण। धीमी प्रगति, गंदगी पर ठेकेदार ईओ को लगाई फटकार। और बात होगी 28 अगस्त को शपथ ग्रहण करेंगी नगर पालिका पर्षद मिश्रिक की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन सीमा भार्गव। फिर बात करेंगे तेज हुई गांजरी इलाके में सरयू की कटान, पलायन कर रहे ग्रामीण। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे नगर पंचायत हरगांव क्षेत्र में 27 अगस्त को गुल रहेगी बिजली। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। डीएम ने ठीक तरह से काम न करने वाले ठेकेदारों को चेतावनी नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। सीतापुर में तैनात अपर पुलिस महानिदेशक पीटीसी का हुआ तबादला। मिश्रिक के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय नाथ निलंबित। अपर जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर की बैठक। किसानों को निःशुल्क वितरित किए गए सब्जियों के बीज। नगर पंचायत अध्यक्ष ने ईओ पर लगाए गंभीर आरोप। पीलीभीत में सर्वसम्मत से चुना गया उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ अध्यक्ष। डिग्री कॉलेज में नियमित कक्षाएं न संचालित होने पर विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर के नैमिषारण्य में तीर्थ स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर डीएम अभिषेक आनंद ने सख्त तेवर दिखाए। जिलाधिकारी ने चक्र तीर्थ से लेकर राजघाट तक चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। ट्रैक्टर ट्रॉली पार्किंग स्थल पर कार्य की खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यदायी संस्था सीएलसी और ईओ को कड़ी चेतावनी दी कि सफाई व्यवस्था में सुधार किया जाए। लापरवाही बरतने वाले सफाई कर्मियों को तत्काल हटाया जाए। जिलाधिकारी ने बाईपास निर्माण के लिए अधिकृत भूमि को कार्यदायी संस्था को हस्तगत कराए जाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने समय पर और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के स्पष्ट निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। डीएम ने पार्किंग स्थलों, राजघाट एंट्रेंस प्लाजा, पंचमुखी प्लाजा, कोरोना प्रथम पड़ाव, चक्रतीर्थ बाईपास से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान एडीएम नीतीश कुमार, पर्यटन उपनिदेशक कल्याण सिंह, एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा, तहसीलदार अजीत जायसवाल, नायब तहसीलदार राम सूरत, प्रोजेक्ट मैनेजर संजय सिंह, नगर पालिका मिश्रिक नैमिषारण्य ईओ विंध्याचल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, प्रोजेक्ट मैनेजर मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर में आदमखोर बाघ का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा। मोहाली के नरनी सहित आसपास के गांवों में ग्रामीण उस खौफनाक मंजर को याद कर दहशत में है जब बाघ ने युवक सौरभ को खेत से उठाकर अपना निवाला बनाया था। ग्रामीणों का कहना है बाघ न सिर्फ इंसानों पर हमला कर रहा बल्कि मवेशियों का भी लगातार शिकार कर रहा है। मंगलवार को आई इंडिया की टीम उसी जगह पर पहुंची जहां मोहाली के नरनी गांव के रहने वाले युवक सौरभ को बाघ ने अपना शिकार बनाया था। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया बाघ अक्सर खेतों के बीच चांदी के पेड़ के आसपास दिखाई देता है। बाघ ने यहीं अपना ठिकाना बना रखा है। ग्रामीणों के मुताबिक सोमवार की रात बाघ के पगचिन्ह भगवानपुर गांव में देखे गए, जिससे इलाके में दहशत और गहरी हो गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्री जयवीर सिंह 28 अगस्त को सीतापुर आएंगे। मंत्री जयवीर सिंह सुबह 11:30 पर मिश्रिक के महर्षि दधीच मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। दोपहर 12:15 पर सीताकुंड तीर्थ प्रांगण में नैमिषारण्य धाम एवं विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। नगरपालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य में अध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन का शपथ ग्रहण समारोह 28 अगस्त को संपन्न होगा। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्री जयवीर सिंह होंगे। समारोह में नवनिर्वाचित चेयरपर्सन सीमा भार्गव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। सीतापुर में संचालित गौशालाओं की व्यवस्थाओं को लेकर सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत सक्रिय नजर आए। विधायक मनीष रावत ने विकास भवन पहुंचकर वहां स्थित कंट्रोल रूम से अपनी विधानसभा क्षेत्र की गौशालाओं की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से अपने विधानसभा क्षेत्र की गौशालाओं की व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
भाजपा विधायक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गौवंश की देखभाल में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक ने कहा कि हरे चारे की पर्याप्त आपूर्ति, स्वच्छ पानी और पशुओं के उपचार की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जाए। तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के रामपुर मथुरा इलाके में घाघरा नदी के कटान गांव और खेत दिन रात उजाड़ रही है। कटान का आलम यह है कि भूषणपुरवा और सुंदरपुरवा, महाजनपुरवा, लोधनपुरवा के जो घर बच गए हैं, वहां का परिवार अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। पंचराम तेज, सरस्वती पैकर्मा, संगमलाल, महेश कुमार निवास, दुखहरण, जगतराम, राम सिंह, रहीस देसराज ने अपना घर छोड़ दिया है। कटान पीड़ितों का कहना है कि बंधा के बाहर आवास बनाने के लिए जमीन मिले तभी ठीक रहेगा। प्रकाश की उचित व्यवस्था न होने से कटान पीड़ित परेशान है। तहसीलदार महमूदाबाद अनिल कुमार ने बताया कि सर्वे का काम किया जा रहा है। जल्द ही कटान प्रभावितों को आवासीय जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रशासन स्तर से पशुपालकों के लिए चारे की व्यवस्था की गई है। मंगलवार को ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के कटान प्रभावित ग्राम पंचायत सुकुलपुरवा, रमरूपुरवा, लोधनपुरवा, कुन्नापुरवा, सुंदरपुरवा, महाराजपुरवा में भूसा वितरित किया गया। इस दौरान सचिव ज्ञानेंद्र कुमार, कानून गो वीरेंद्र सिंह, लेखपाल रविंद्र वर्मा, गौरव सिंह, प्रधान प्रतिनिधि श्रीराम निषाद ने पशुपालकों को भूसा वितरित किया। नगर पंचायत हरगांव क्षेत्र में 27 अगस्त को दिन भर बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान उपकेंद्र में पैनल बदलने का काम किया जाएगा। हरगांव के उपकेंद्र अधिकारी अब्दुल अजीज ने बताया कि 27 अगस्त को जर्जर बीसीबी पैनल बदला जाएगा, जिसकी वजह से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सीतापुर में मंगलवार को प्रदेश सरकार के वन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने प्लाईवुड प्रोडक्ट्स व लकड़ी के व्यवसाय से जुड़े उद्यमियों, प्रगतिशील किसानों को महत्वपूर्ण टिप्स दिए। शहर के एनके रिजॉर्ट में वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रकृति को कैसे स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, इस पर चिंतन और मंथन किया गया। मुख्य अतिथि वन राज्य मंत्री ने प्लाईवुड उद्यमियों की समस्याएं सुनी और परिसर में पौधे भी लगाए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, सदस्य सचिव कास्थ आधारित उद्योग ललित वर्मा, मुख्य वन संरक्षक लखनऊ मंडल डॉक्टर रेणु सिंह, डीएफओ सीतापुर नवीन खंडेलवाल, डीएफओ लखीमपुर खीरी संजय बिस्वाल, डीएफओ हरदोई जेबी सिंधे, वन रेंजर एके मल, बीनू पाल, प्लाईवुड एसोसिएशन के अध्यक्ष उद्यमी रमेश कुमार अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, लखीमपुर के उद्यमी दीपक अग्रवाल, संडीला के उद्यमी मनोज गोयल, अजय भार्गव, ललित कुमार सिंह, प्रगतिशील किसान संतोष सिंह, आलोक मिश्रा मौजूद रहे। संचालन जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा ने किया। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। वीडियो मिश्रिक सुनील कुमार कौशल ने अस्थायी गौशाला रहीमाबाद का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 240 गौवंश संरक्षित पाए गए। वीडियो ने बताया भूसा दाने की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। परिसर में कहीं भी पानी कीचड़ नहीं है। सिक वार्ड बना हुआ है। एक गौवंश बीमार पाया गया जिसका इलाज किया जा रहा है। इस दौरान नर एवं मादा गौवंशों के लिए अलग अलग शेड बनवाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया 11 बजे गौशाला में हरा चारा नहीं पहुंचा था। गौपालक ने बताया चारा कटवाकर लगभग 1 बजे भेजा जाता है। इस पर सचिव को 10 बजे तक हरे चारे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रतिदिन ग्रुप पर फोटो शेयर करने को भी कहा गया। निरीक्षण के दौरान प्रधान व सचिव मौजूद रहे। सैगल सिटी मोंटेसी जूनियर हाई स्कूल में 10 से 14 वर्ष के बच्चों को टिटनेस और डिप्थीरिया के टीके लगाए गए। विद्यार्थियों ने सहमत और आधार के सत्यापन के साथ उत्साह से भाग लिया। प्रबंधक कुश नारायण सैगल, निदेशक कुशाग्र नारायण सैगल, प्रधानाचार्य श्वेता शर्मा, कहकसा अकादमी ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक शहर के एक होटल में हुई। बैठक की अध्यक्षता इंडियन बैंक के अंचल प्रमुख सहायक महाप्रबंधक राजेंद्र प्रसाद दुबे ने की। भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के उपनिदेशक छबिल मेहरे ने अपने विचार रखे। बैठक में हिंदी भाषा को बढ़ावा दिए जाने पर बल दिया गया। समिति में सक्रिय सहभागिता और उत्कृष्ट राजभाषा क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रथम स्थान मिला। भारतीय खाद्य निगम को द्वितीय, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक अतुल अग्रवाल, वरिष्ठ प्रबंधक इंडियन बैंक देवेंद्र पांडे, शाखा प्रबंधक यूको बैंक रवि पांडे को उत्कृष्ट राजभाषा क्रियान्वयन के लिए व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत किया गया। इस दौरान एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव रंजन, बैंक के मुख्य प्रबंधक ईरेश पांडे, वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा डॉक्टर अंजनी कुमार पांडे, समिति अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद दुबे ने अपने विचार रखे।
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की रेउसा इकाई की तरफ से बीआरसी रेउसा में हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम के संकल्प पत्र का विवेचन किया। विवेचन खंड शिक्षा अधिकारी राम जनक वर्मा ने किया। उन्होंने इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम में नवनियुक्त एआरपी गिरीश विश्वकर्मा, आशीष कुमार यादव का माल्यार्पण करके संकल्प पत्र भेंट करते हुए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महासंघ के रेउसा अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग गुप्ता, संगठन मंत्री राजेश कुमार, महामंत्री राजेश कुमार शुक्ला, उपाध्यक्ष मनोज कुमार गौड़, हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ कार्यक्रम के जिला सह संयोजक मनीष कुमार शाक्य, कोषाध्यक्ष नासिर अली, संदर्भदाता FLN प्रशिक्षण राकेश वर्मा, विवेकानंद द्विवेदी मौजूद रहे। कोतवाली लहरपुर क्षेत्र के ग्राम केसरीगंज के रहने वाले रंजीत वर्मा ने कोतवाली प्रभारी बिजेंद्र सिंह, CSC अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी को प्रार्थना पत्र देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता रंजीत वर्मा का कहना है कि उनके भाई दीपक वर्मा अपनी पत्नी का प्रसव कराने के लिए लहरपुर नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में लाए थे, जहां उनकी पत्नी लल्ली देवी को भर्ती कर लिया गया, जहां उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। आरोप है प्रसव केंद्र संचालिका की लापरवाही से नवजात को दिक्कतें हुई और उसकी सांसें थम गई। शिकायतकर्ता रंजीत वर्मा ने आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। गौशालाओं में लापरवाही पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बड़ी कार्रवाई की। मिश्री के उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजयनाथ को निलंबित कर दिया गया है। मंत्री ने साफ कहा कि गौवंश की देखरेख और संरक्षण को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर विजयनाथ को मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। दरअसल मिश्रिक समेत कई ब्लॉकों में गौशालाओं की उचित स्थिति को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई थी। जांच में पाया गया कि पशुओं की देखरेख, चारा पानी और उपचार की व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित थी। विभागीय प्रमुख सचिव अमित कुमार घोष ने आदेश जारी करते हुए निलंबन की पुष्टि कर दी है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। विभागीय सूत्रों के मुताबिक सीतापुर ही नहीं, अन्य जनपदों की सभी गौशालाओं पर अब मंत्री की नजर रहेगी। इसके लिए टीम गठित की गई है। इस टीम में 9 अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह सभी अधिकारी सभी गौशालाओं में आवश्यक सुविधाओं की जानकारी लेंगे। 1 सितंबर से 12 सितंबर तक प्रदेश के 18 मंडलों में सभी गौशालाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजी जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की एक बैठक सीतापुर के PWD गेस्ट हाउस में हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर उमाशंकर सिंह कुशवाहा ने की। बैठक में क्षत्रिय समाज के मेधावियों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था का निर्णय लिया गया। समाज को एक सूत्र में पिरोने का भी संकल्प लिया गया। महासभा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान द्वारा आयोजित बैठक में गीता सिंह ने एकजुट होने का संकल्प लिया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह ने समाज के बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। श्यामपाल सिंह ने शादी विवाह में दहेज न लेने देने का संकल्प दिलाने की बात कही। इस दौरान ठाकुर आदित्य सिंह, समरू सिंह, अनूप सिंह, मोनू सिंह, मनोज सिंह चौहान, अयोध्या बक सिंह, अजय पाल सिंह, मिथिलेश सिंह, विकास सिंह गौर सहित क्षत्रिय समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। सीतापुर में यूरिया खाद का संकट दूर कराने एवं बाघ के आतंक से निजात दिलाने को लेकर रालोद नेता राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव RP सिंह चौहान ने CM को लिखे पत्र में कहा कि तहसील बिस्वा के गांव किरतापुर के मृतक किसान ओम प्रकाश के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। पत्र में महोली गांव नरनी में विगत दिनों युवक सौरभ दीक्षित की बाघ के हमले में हुई मौत का भी उल्लेख किया गया। लापरवाह वन कर्मियों को निलंबित एवं बाघ को पकड़कर संरक्षित वन क्षेत्र में छोड़े जाने की मांग की गई है। ब्लॉक हरगांव क्षेत्र के मल्लापुर कमरेसर से होकर घरगांव बस्ती तक जाने वाला खड़ंजा मार्ग बदहाल है। मार्ग पर कई जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसमें आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। क्षेत्र के राकेश कुमार, उमेश, राजेश, मुकेश, दीपक, शिवम, पंकज आदि ने मार्ग की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। कस्बा रामपुर मथुरा स्थित उप डाकघर में पार्सल के लिए जाने वाले सामग्री की तौल के लिए पर्याप्त कांटा बाट उपलब्ध न होने से दिक्कतें हो रही हैं। बताया जाता है नवनिर्मित उप डाकघर में पार्सल में 1 किलो से अधिक वजन की तौल के लिए कांटा बाट उपलब्ध नहीं है,
जिसे लेकर भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त कैप्टन विजय श्रीवास्तव ने केंद्रीय डाक विभाग को पीजी पोर्टल पर पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। डाक विभाग अधीक्षक सीतापुर पुरुषोत्तम नाथ ने रामपुर मथुरा उप डाक घर के लिए 1 किलो से अधिक वजन के मापक यंत्र को उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। सीतापुर पुलिस ने चोरी की घटना के आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उनके पास से 3 भैंस, पिकअप, अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया, सीओ मोहाली दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मोहाली पुलिस टीम ने चोरी की घटना में संलिप्त पीलीभीत के बहाड़गंज के रहने वाले पटवारी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया, आरोपी के पास से 3 भैंस, 1 तमंचा, जिंदा कारतूस, पिकअप बरामद हुई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, कांस्टेबल पंकज कुमार, अंकित कुमार, कपिल कुमार, मोहित शामिल रहे। डीएम अभिषेक आनंद ने 50 लाख रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिजों का कार्य तत्काल पूरा कराया जाए। डीएम ने कहा कि जिन संस्थाओं के ठेकेदार काम को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, उन्हें चेतावनी नोटिस जारी की जाए। जिले में खराब रैंकिंग वालों की जिम्मेदारी तय करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने के भी निर्देश दिए। सड़कों को छोड़कर सभी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में सीडीओ परिणता ऐश्वर्या, जिला अर्थ एवं संख्य अधिकारी तिलक सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई विशाल पोरवाल से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। यूपी की सियासत में सक्रिय जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। पार्टी की ओर से सभी जिलों में सघन बैठकें आयोजित की जा रही। इसी कड़ी में सीतापुर पहुंचे एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति के लिए तैयार किया। प्रतापगढ़ की कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह के बाद बेहद करीबी माने जाने और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कद्दावर नेता एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने सीतापुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए बेहद अहम है। इसके लिए हर स्तर पर तैयारी करनी होगी। उन्होंने बूथ स्तर तक कमेटी गठित करने और पंचायत चुनाव में भी जोरदार ढंग से प्रत्याशी उतारे जाने के संकेत दिए। रामपुर कला क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दुघरा की छात्रा ने अपनी कला का प्रदर्शन कर मन मोह लिया। कक्षा 5 की छात्रा शालिनी ने हुल्ला हुक खेल में एक साथ 3 रिंग घुमाकर अपनी कला प्रदर्शित की। छात्रा की इस कला को सराहा गया। इस दौरान इंचार्ज प्रधानाध्यापक विनय कुमार सिंह, रवि कुमार उपाध्याय, स्मिता सिंह, कृष्ण कुमार सिंह मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप ने सुनील कुमार सिंह को राज्य कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव नामित किया है। लखीमपुर खीरी के मोहल्ला राजाजीपुरम राजाजी मंडी कच्ची नहरिया के रहने वाले सुनील कुमार सिंह से प्रदेश अध्यक्ष ने अपेक्षा की है वह सपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। नियुक्त पर सांसद उत्कर्ष वर्मा, लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ धर्मेंद्र सोलंकी, कमलेश बुर्जी ने बधाई दी है। आगामी 13 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए बैठक की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज वीरेंद्र नाथ पांडे ने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान अधिक से अधिक वादों के निस्तारण को लेकर चर्चा हुई। लखीमपुर खीरी में पात्र महिला को आवासीय पट्टा दिए जाने के बाद एसडीएम गोला युगांतर त्रिपाठी ने कहा, उप जिलाधिकारी ने बताया 18 फरवरी को धारा 24 के तहत सीमांकन आदेशित किया गया था। सीमांकन के दौरान भूमि पर नीना देवी द्वारा अस्थायी अतिक्रमण कर रखा गया था, जिससे अतिक्रमण हटवाया गया। अब महिला को आवासीय पट्टा प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिलाने की भी बात चल रही है। लखीमपुर शहर के मेला मैदान रोड पर बसंत टाकीज के सामने अनाथालय की जमीन पर कब्जे को लेकर बवाल जारी है। बताया जा रहा मामला न्यायालय में होने के बावजूद जबरन कब्जा किया जा रहा है। आरोप है सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंच रही। सदर कोतवाल हेमंत राय के मुताबिक दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करा दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद के आचार्य संजय मिश्रा ने भूमाफियाओं पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने ऐसे भूमाफियाओं पर राष्ट्रद्रोह की धाराओं में मामला पंजीकृत करते हुए ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त किए जाने की मांग की है। संजय मिश्रा ने चेतावनी दी है, अगर संज्ञान न लिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र मझरा में निःशुल्क सब्जी बीज वितरण किया गया। अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत पोषण वाटिका की स्थापना पर बीज वितरित किए गए। कार्यक्रम में 50 किसान महिला किसानों की सहभागिता रही। इस दौरान आयोजक भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ के निदेशक डॉक्टर दिनेश सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक केंद्र अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार सिंह,
प्रधान पंकज कुमार, रामजीवन, महेंद्र यादव, देश दीपक वर्मा, डॉक्टर विवेक पांडे मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। शासन स्तर से 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें सीतापुर में तैनात अपर पुलिस महानिदेशक पीटीसी जय नारायण सिंह का भी तबादला किया गया है। उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ भेजा गया है। यूपी के अलीगढ़ में नगर पंचायत अध्यक्ष ने ईओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अलीगढ़ की बरौली नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि ईओ ने स्कूल में बिना फर्नीचर सप्लाई हुए ही ठेकेदार को भुगतान कर दिया। डीएम को संबोधित शिकायत पत्र में स्मार्ट क्लास बनाने और ओपन जिम तैयार करने के काम में कमी के बावजूद ठेकेदार को भुगतान करने का आरोप लगाया गया है। पीलीभीत में उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ पद पर छेदे लाल को सर्वसम्मत से जिला अध्यक्ष चुना गया। डीएम के स्टेनो नरेश वर्मा को कनिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। कोषाध्यक्ष पद पर प्रियांशु पांडे निर्विरोध चुने गए। हेमा गुप्ता वरिष्ठ उपाध्यक्ष और शोभित सक्सेना को मंत्री पद का दायित्व मिला। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने बधाई और स्वागत किया। पीलीभीत के उपाधि महाविद्यालय डिग्री कॉलेज में नियमित कक्षाएं न संचालित होने से आक्रोशित विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आरोप है कॉलेज परिसर में बाहरी शरारती तत्वों का आना जाना लगा रहता है। मौके पर पहुंचे एसडीएम तहसीलदार ने प्रदर्शनकारी छात्रों को शांत कराया और जल्द ही कॉलेज की व्यवस्थाओं में सुधार कराने का भरोसा दिलाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी के जन्मदिन पर समर्थकों ने शुभकामनाएं दी। पीलीभीत से बड़ी संख्या में शुभचिंतक मेनका गांधी के आवास पहुंचे और 69वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के निजी सचिव दीपक पांडे, बलजिंदर सिंह सहित तमाम समर्थकों ने जन्मदिन पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्री एवं पीलीभीत सांसद जितिन प्रसाद ने भी पूर्व मंत्री मेनका गांधी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर भाजपा की वरिष्ठ नेत्री मेनका गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।